बदलते मौसम में पेट और पाचन क्रिया गट हेल्थ को मजबूत बनाने वाले 10 सुपर फूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अक्सर जब बाहर का मौसम तेजी से बदल रहा हो, कभी कड़कड़ाती धूप हो तो कभी अचानक झमाझम बारिश होने लगे, तो हमारे शरीर की पाचन अग्नि जठाग्नि सुस्त और कमज़ोर पड़ जाती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि हवा में नमी उमस पड़ने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और पेट साफ न होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आज के इस लेख में हम बात करने वाले हैं आपकी रसोई में आसानी से मिलने वाले 10 जादुई चीज़ों, सुपर फूड और उनके इस्तेमाल के सही तरीकों के बारे में, जो आपकी पाचन अग्नि को फिर से रॉकेट की तरह मजबूत बनाकर आपके पेट को बिल्कुल हल्का और स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है शुद्ध देसी घी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौसम में थोड़ी सी उमस, चिपचिपाहट या गर्मी बढ़ती है तो डर के मारे रोटी या दाल में घी डालना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि घी पेट पर भारी पड़ेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन विज्ञान और आयुर्वेद इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं। इस बदलते मौसम में जब आपकी पाचन की आग धीमी हो जाती है तो रोजाना भोजन में सिर्फ एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाना उस धीमी पड़ी आग ईंधन यानी फ्लो का काम करता है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। आपको रोजाना अपनी गर्म दाल, खिचड़ी या रोटी पर 1 चम्मच घी डालकर खाना है। यह आपके पेट और आंतों के अंदर की चिकनाई यानी मॉइस्चर देता है, जिससे सूखापन खत्म होता है, पुरानी से पुरानी कब्ज जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा यह आपके जोड़ों को नेचुरल ग्रीसिंग प्रदान करता है। दूसरा, पुराना अनाज, जौ, बाजरा या पुराना चावल। जब भी मौसम बदलता है और किसान खेतों में नई फसल बोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब हमारी सेहत के लिए सबसे उत्तम घर में रखा हुआ कम से कम 1 साल पुराना अनाज होता है। इस मौसम में एकदम ताज़ा या नया अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि नए अनाज में नमी और भारीपन ज़्यादा होता है, जिससे पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। इस महीने में आपको नए अनाज की जगह जौ का दलिया, पुरानी बाजरे की रोटी या फिर पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप पुराने चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी व डेली खिचड़ी बनाकर खाएं। यह आपके संवेदनशील डाइजेशन के लिए सबसे हल्की, सुरक्षित, सुपाच्य डाइट है, जो पेट को पूरी तरह शांत रख सकती है। तीसरा है काले चने। अगर आप इस मौसम में प्रोटीन और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कोई बढ़िया शाकाहारी विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो काले चने से बेहतर कुछ नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, आयरन और हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इस मौसम में पाचन क्रिया धीमी होने के कारण काले चनों को कभी भी कच्चा या सीधे स्प्राउट, अंकुरित के रूप में कच्चा नहीं चबाना चाहिए। ऐसा करने से पेट में मरोड़ और भयंकर गैस हो सकती है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। काले चनों को पूरा फायदा लेने के लिए इन्हें रात भर भिगोएं और अगले दिन अच्छी तरह उबाल लें। उबलने के बाद इसमें थोड़ा सा घी या तेल डालकर जीरा, हींग और सेंधा नमक का हल्का सा तड़का ज़रूर लगाएं। हींग और जीरा इसके बातीपन को सोख लेते हैं, जिससे बिना किसी पेट की समस्या के आपके शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी मिलती है। चौथा है सत्तू, चना, जौ या जादुई पाउडर्स। अब हम बात करते हैं हमारे इस मौसम के महा सुपर फूड की, जिसे आपको भूलकर भी मिस नहीं करना है। भुने चने या जौ से तैयार होने वाला सत्तू बदलते मौसम की उमस और गर्मी में हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। बाहर की चिपचिपी गर्मी हमारे शरीर का सारा पानी और एनर्जी सोख लेती है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक्स या डिब्बा में जूस पीने से हमारे पेट का सिस्टम पूरी तरह हिल जाता है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। 1 गिलास साफ ठंडे पानी में 2 बड़े चम्मच सत्तू मिलाएं। इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीने का ताज़ा पत्ते, थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक मिलाकर एक बेहतरीन ड्रिंक तैयार करें। यह ड्रिंक आपके शरीर को अंदर से एयर कंडीशनर, AC जैसी ठंडक देगी, तुरंत एनर्जी को बूस्ट करेगी और आपके हाथों को एकदम साफ व एक्टिव रखेगी। 5वां है भुनी हुई अलसी के बीज। क्या आपको भी इस चिपचिपे मौसम में पेट पूरी तरह साफ न होने की शिकायत रहती है, या सुबह उठते ही पेट फूला हुआ महसूस होता है? तो अलसी के छोटे छोटे बीज आपकी समस्या का रामबाण इलाज हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर का खजाना माना जाता है, जो आंतों की दीवारों पर जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उपयोग का सही तरीका और लाभ। आपको बाजार में अलसी लाकर उसे तवे पर बिना तेल, घी के हल्का सा ड्राई रोस्ट भून कर लेना है और एक एयरटाइट डब्बे में बंद कर लेना है। रोजाना शाम के समय या रात को सोने से पहले आधा चम्मच भुनी हुई अलसी को मुंह में डालकर खूब चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। यह आपकी आंतों के लिए एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है, जिससे सुबह एक बार में ही पेट खुलकर साफ हो जाता है।
छठा है उबले हुआ अंकुरित मूंग। मूंग की दाल को वैसे भी सेहत का पावर हाउस माना जाता है और जब यह अंकुरित यानी स्प्राउट हो जाती है तो इसकी पोषक क्षमता दुगनी हो जाती है। लेकिन बदलते मौसम में हवा में बैक्टीरिया और फंगस बहुत जल्दी पनपते हैं, इसलिए इस मौसम में स्प्राउट को कच्चा खाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कच्चे स्प्राउट से फूड पॉइजनिंग या पेट की इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, उपयोग का सही तरीका और लाभ। मूंग को अंकुरित करने के बाद उसे थोड़े से पानी में या भाप में स्टीम हल्का सा उबाल लें। जब यह थोड़ा पक जाए तो इसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा ताज़ा नींबू का रस और काला नमक मिलाएं। यह एक ऐसा शानदार हाई प्रोटीन नाश्ता बनता है जो आपके स्लो हो चुके मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से बूस्ट करता है और आपको दिन भर बिना भारीपन के एक्टिव रखता है। अब हल्दी वाला सुनहरा दूध यानी कि गोल्डन मिल्क। जैसे ही मौसम करवट लेता है, सबसे पहली समस्या जो हमारे घर में दस्तक देती है वो है गले में खराश होना, सूखी खांसी आना, बदन में दर्द होना या फिर हल्का मौसमी बुखार जिसे वायरल फीवर भी कहते हैं आ जाना। इन शुरुआती लक्षणों के दिखते ही सीधे अंग्रेजी एंटीबायोटिक दवाई खाने के बजाय आपको अपनी रसोई का रुख एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। उपयोग का सही तरीका और लाभ। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास दूध को अच्छी तरह गर्म करें, उसमें सिर्फ 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी मिला लें। इस सुनहरे दूध को गुनगुना ही धीरे धीरे चाय की तरह पिएं। यह गोल्डन मिल्क एक बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देता है कि कोई भी मौसमी वायरस आपके घी में भुने हुए मखाने यानी कि रोस्टेड वॉलनट्स मखाना। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। शाम के 4 से 5 बजे का समय एक ऐसा क्रिस्टल समय होता है जब हर किसी को थोड़ी बहुत क्रेविंग या हल्की भूख सताती है। इसी समय पर अक्सर लोग चाय के साथ समोसे, पकौड़ी, बिस्किट या तली भुनी चीज़ें खाकर अपने पेट का कब भाड़ा कर लेते हैं। इस खराब आदत को बदलने के लिए मखाने एक बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी विकल्प है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उपयोग का सही तरीका और लाभ। कढ़ाई में आधा छोटा चम्मच देसी घी लें और उसमें मखानों को हल्का क्रिस्पी यानी कुरकुरा होने तक धीमी आंच पर ज़रूर भून लें। भूनने के बाद ऊपर से थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और हल्का सा सेंधा नमक छिड़क दें। मखाने कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह आपकी शाम की भूख को भी शांत करेंगे, हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाएंगे और आपके पेट पर ज़रा भी भारीपन नहीं होने देंगे। ना वह है बेल का शरबत। आइए अब इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। अगर आपको अक्सर खट्टी डकारें आती हैं, पेट में या छाती में हर समय जलन महसूस होती है या फिर भयंकर एसिडिटी व गैस की शिकायत रहती है, तो बेल का फल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। इसमें प्रचुर मात्रा में छिपा हुआ फाइबर और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रैक्ट यानी पाचन नली को स्मूथ और शांत बनाती है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। इस मौसम में रोजाना या हफ्ते में कम से कम 3 दिन बेल का ताज़ा शरबत घर पर बनाकर पिएं। ध्यान रखें, इसमें ऊपर से सफ़ेद चीनी बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि बेल अपने आप में ही मीठा होता है। यह शरबत आपके पेट की अतिरिक्त गर्मी को पूरी तरह सोख लेता है, आंतों के छालों को यानी अल्सर्स को ठीक करता है और आपके लीवर को पूरी तरह डिटॉक्स यानी कि साफ कर देता है। 10वां है मुलेठी और तुलसी का दिव्य पानी। आइए अब इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। हमारी इस लिस्ट का आखिरी और 10वां सुपरफूड वास्तव में आपके श्वसन तंत्र और पेट के लिए एक सुरक्षा कवच है। बदलते मौसम में नमी के कारण अक्सर रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस लेने वाली नली में इन्फेक्शन, बलगम जमने या गले में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए मुलेठी और तुलसी का काढ़ा पानी सबसे बेस्ट है। उपयोग का सही तरीका और लाभ। एक बड़े कप पानी में 3 से 4 साफ तुलसी के पत्ते
और मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 1 इंच डालकर अच्छी तरह उबालें। इसे तब तक उबलने दें जब तक कि पानी जलकर आधा न रह जाए। इसके बाद इसे छान लें और हल्का हल्का गुनगुना होने पर चाय की तरह धीरे धीरे घूट करके पी लें। यह दिव्य पानी आपके गले को साफ रखेगा, फेफड़ों को मजबूती देगा और आपको किसी भी मौसम, फ्लू या कफ की समस्या से बचा कर रखेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी रसोई में कितने बड़े बड़े सुरक्षा कवच हैं। ये 10 सुपर फूड्स न सिर्फ आपके पेट को साफ और हल्का रखेंगे बल्कि आपकी पाचन अग्नि को भी बेहद मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, अब बारी है आपकी है। मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताइए कि इन 10 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप आज से ही अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों को अच्छी सेहत के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और सेहत बांटने से ही बढ़ती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।